हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSS मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिसिन्स के बारे में, जो कि आप सबको पता ही है क्या होता है मेडिसिन्स। बट जो आज का वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इम्पोर्टेंट क्यों रहने वाला है, उसका रीज़न है कि सभी स्टूडेंट को इन चीज़ों में एक समस्या आती है कि दवाइयाँ को कैसे पहचानें। जो दवाइयाँ होती है उन्हें कैसे पहचानें, क्योंकि दवाइयों को पहचानना एक बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है सभी स्टूडेंट्स के लिए, इनकेस मेडिकल का स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो। बट हमारी टीम MSS की टीम आप सबके बीच में लेके आई है बहुत ही सरल लैंग्वेज के अंदर और बहुत ही इजी ट्रिक से कि दवाई के नाम जो सफिक्स होता है, सफिक्स क्या होता है वो भी बताएंगे। दवाई का जो नाम होता है, मेडिसिन का नाम होता है, उस नाम से उसका यूज़ पहचाने कि वो किस काम के अंदर आती है। क्योंकि देखो स्टूडेंट, एक डॉक्टर भी, जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर भी उस टैबलेट को कैसे पहचानता है कि इतनी सारी दवाइयाँ हैं, इतनी सारी दवाएं जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप मिनिमम दवाइयाँ बताऊँ तो मिनिमम दवाइयाँ या मैक्सिमम दवाइयाँ बताऊँ तो 5,000 प्लस टैबलेट्स होगी आज मेडिकल के अंदर। बस उन उन टैबलेट्स को कैसे पहचानते, इतना आसान है उन टैबलेट्स को कि आप अगर इस वीडियो को अगर आप बहुत दिमाग से देखते हैं और मन लगा के देखते हैं तो मैं बता रहा हूँ आप सभी के लिए मेडिसिन्स को पहचानना बहुत ईजी हो जाएगा। बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है मेडिसिन नाम से कैसे पता करें और क्या काम आती है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सफिक्स के बारे में बता दूँ थोड़ा बहुत। सफिक्स क्या होता है स्टूडेंट? सफिक्स मेडिसिन्स के अंदर कहा जाता है टैबलेट के जो पीछे का वर्ड, टैबलेट के पीछे का वर्ड। जैसे ये है सोन, ये एक सफिक्स है स्टूडेंट। ये जो सोन है ये एक सफिक्स है। और ये जैसे टैबलेट है कोर्टिसोन, इसके पीछे सोन लग रहा है डेक्सामेथासोन, जो सोन लग रहा है ये है सफिक्स। ये टैबलेट्स के पीछे, इस सफिक्स से पता चलता है कि ये टैबलेट किस चीज़ की है। तो देखो सरलता की लैंग्वेज में समझाऊँ तो देखो, सबसे पहले सोन। सोन स्टूडेंट किसके लिए काम आता है? सोन आता है स्टूडेंट स्टेरॉइड। जो जो टैबलेट जिस वर्ड के आगे पीछे, जिस टैबलेट के पीछे सोन लग जाए वो टैबलेट काम करती है स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड क्या वर्क करता है? बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करता है। जो इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होती है बॉडी के अंदर, उसको दूर करती है। तो उस कंडीशन में कि इससे समझ सकते हो, सोन जो स्टेरॉइड हो गया, स्टेरॉइड का मीन्स हो गया कि बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करना। तो उस कंडीशन में किसी पेशेंट के अगर इन्फ्लामेशन है बॉडी के अंदर, उस कंडीशन में आप कौन सी टैबलेट्स दोगे क्लियरली? जैसे एग्जांपल टैबलेट कोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। ऐसे तो इसकी बहुत सारी टैबलेट्स, बस अपन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टैबलेट लेते हैं जो मार्केट में बहुत कॉमन रूप से चलती है। तो स्टूडेंट समझ गए, सोन स्टेरॉइड जो कि स्टेरॉइड्स के लिए काम करती है। अगर ऐसे कोई कंडीशन का पेशेंट हो उसको कोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन जैसी टैबलेट दी जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट देखें तो कॉमन, अपन बेसिक की बात करेंगे इसके अंदर। तो साइड इफेक्ट के अंदर नोजिया, वोमिटिंग तो कॉमन है। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, इंसोम्निया कहते हैं, चेंज इन मूड, सोने में उसे समस्या आ सकती है और मूड से उसके जो बार बार चेंज होंगे। ये तो होगी सोन। इसके आप जो ये आप देख सकते हैं, ये टैबलेट जैसे मार्केट में डेक्सोना नाम है, डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन की होती है। जो ब्रांड नेम है कंपनी डिसाइड करती है, वो उसे अपन कहते हैं ब्रांड नेम। और जेनेरिक नेम तो ये डेक्सामेथासोन स्टूडेंट। और इधर हुई ये बेटामेथासोन, तो ये हो गई सोन की टैबलेट स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। माइसिन स्टूडेंट, माइसिन अब क्या है आप कहोगे? ठीक है, माइसिन एंटीबायोटिक के लिए काम आती है। एंटीबायोटिक क्या है? जो इन्फेक्शन के लिए, ठीक है स्टूडेंट, जो इन्फेक्शन के लिए अपन देते हैं टैबलेट, वो उस टैबलेट के पीछे का जो सफिक्स लगता है वो माइसिन। मीन्स जिस भी टैबलेट को कोई भी पेशेंट को एंटीबायोटिक, जैसे अगर इन्फेक्शन है उसके लिए अपन एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में क्या टैबलेट देंगे? जिसके पीछे माइसिन है। उसका अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल देखें तो नियोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो मार्केट में इस नाम से बहुत सारी टैबलेट्स बिकती है, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो नियोमाइसिन, ये आप देख सकते हो इसके अंदर एक हो गए, ये टैबलेट नहीं है स्टूडेंट, ये एक ऑइंटमेंट है जो बैक्टीरिया किल करती है। दवाई के रूप में अपन लगाते हैं ऑइंटमेंट स्किन के ऊपर, जो बैक्टीरिया को किल करती है स्टूडेंट।
ये नियोमाइसिन, ठीक है। ये ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट मीन्स अपन किसी स्किन पे जो लगाते हैं, ठीक है। ओरल टेबलेट नहीं है ये। और इसके साइड इफेक्ट अगर बात करूँ तो अपन देख सकते हैं डिजीनेस, ठीक है। डिजीनेस क्या होता है आप सब, नोजिया, ठीक है, डायरिया। तो देखो स्टूडेंट, ये तो होगी नियोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है स्टूडेंट। और ये आप टेबलेट्स देख सकते हैं, ये एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। एजिथ्रोमाइसिन जो मार्केट में बहुत चलती है, आप सबने देखी होगी स्टूडेंट्स। ये क्या काम आती है, ये एंटीबायोटिक का वर्क करती है। एंटीबायोटिक आप जैसे सिंपल लैंग्वेज में है, आपको मैंने बताया कि इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, उससे किल करती है स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये जो टेबलेट्स है, मतलब जिस वर्ड के पीछे ये आ जाए माइसिन, तो समझ लो वो एंटीबायोटिक का वर्क करती है, ठीक है। साइड इफेक्ट मैंने बता दिया, डिजीनेस, नोजिया, डायरिया। जो डिजीनेस है चक्कर आना, नोजिया जो जी मचलाना, और डायरिया है जो दस्त हो जाना, उसमें साइड इफेक्ट रहती है अगर ये टेबलेट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो ये नॉर्मल दिखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइड एंड जाइड। माइड एंड जाइड ये किस कंडीशन में दी जाती है, डायूरेटिक्स की कंडीशन में है। डायूरेटिक जो यूरिया को बढ़ाने में काम करती है। डायूरेटिक्स टेबलेट्स क्या होती है स्टूडेंट, जो यूरिन को बढ़ाने का काम करती है, यूरिन को बढ़ाने में काम करती है बॉडी के अंदर स्टूडेंट, ठीक है। किसी पेशेंट में अगर यूरिन को बढ़ाना होता है तो उसको डायूरेटिक्स टेबलेट देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो एग्जाम्पल हो गया ब्यूमेटानाइड, क्लोरोथाइजाइड और फ्यूरोसेमाइड। अब देखो इसमें नाइड, जाइड, सॉरी या माइड आएगा स्टूडेंट, ठीक है, या ब्यूमेथानाइड, हाँ ठीक है, आइड लग गया, वही की बात है वो, जाइड और माइड। या जब माइड जाइड माइड लग जाता है स्टूडेंट, तो उस टेबलेट्स को डायरेटिक्स टेबलेट्स कहते हैं। मीन्स यूरिन को बढ़ाने में ये टेबलेट्स काम करती है। अब इसके साइड इफेक्ट डिजीनेस, एक सेकेंड, इसके साइड इफेक्ट डिजीनेस में चक्कर आना, हेडेक, सर दर्द होना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना, मसल्स क्रैम्प्स करना, मसल्स में एक्शन टाइप आना, क्रैम्प्स करना, वो होती है इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो पिक्चर्स, ये ब्यूमेथानाइड की है, और ये लेसिक्स जो बहुत कॉमन टेबलेट्स होती है लेसिक्स की, जो हर हॉस्पिटल्स में बहुत कॉमन दी जाती है। लेसिक्स मेडिकल स्टूडेंट को स्पेशली पता होना चाहिए, लेसिक्स टेबलेट है जो डायरेटिक टेबलेट्स होती है स्टूडेंट। अब अपन बात करते हैं केन की। तो स्टूडेंट देखो, केन किस वर्ड यूज़ कर जाता है, ये एक लोकल एनेस्थेसिया स्टूडेंट। लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है स्टूडेंट, जो बॉडी के ऑर्गन को सुन करता है। मतलब जैसे कि ऑपरेशन वगैरह के अंदर, सर्जरी के अंदर आप देखते होंगे कि एनेस्थेसिया लगता है, उसमें मतलब बॉडी के ऑर्गन या किसी पार्ट को सुन करने के लिए होता है स्टूडेंट। अब जिस टेबलेट के पीछे, जिस मेडिसिन के पीछे केन लिखा है, तो समझ आना वो लोकल एनेस्थेटिक टेबलेट्स है। तो अब देखो जैसे जाइलोकेन, लिडोकेन और बेंजोकेन, ये जहाँ केन लगा है तो ये सब लोकल एनेस्थेटिक टेबलेट्स है। इसके साइड इफेक्ट भी डिजीनेस में चक्कर आना हो सकता है, हेडेक्स हो सकता है, ब्लड विजन मतलब धुंधलापन दिखना, ये आप देख सकते हो। ये लिग्लोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन आपको पता है जब सर्जरी के टाइम लगाया जाता है, ये इंजेक्शन है स्टूडेंट, ठीक है। ये सर्जरी के टाइम जब यूज़ करता है उस ऑर्गन को, उस पर्टिकुलर पार्ट को सुन करने के लिए स्टूडेंट, ठीक है। केन का यूज़ आप समझ गए स्टूडेंट, किस लिए वर्क किया जाता है, लोकल एनेस्थेटिक के रूप में वर्क किया जाता है। अब नेक्स्ट टेबलेट की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टेबलेट जो है वो विर क्या है, एंटीवायरल स्टूडेंट, ठीक है, जो मतलब वायरल के अफेक्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। वायरल होता है जब किसी वायरल में जो इन्फेक्शन होता है उसमें यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। अब किसी पेशेंट को वायरस हो गया है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है किसी पेशेंट को, देखा होगा बहुत बार होता है वायरस का इन्फेक्शन किसी भी पेशेंट को। जो वायरस इन्फेक्शन है उस कंडीशन का कोई पेशेंट है तो उसको अपन एंटीवायरल टेबलेट देते हैं। अब एंटीवायरल टेबलेट की पहचान क्या है, विरवर्ड से। अब विरवर्ड की नाम की कौन सी टेबलेट है मार्केट के अंदर, जैसे राइटोनाविर, एकाइलोविर, इंडिनाविर, पैरामीविर और एडिफोविर, ऐसे ये टेबलेट्स कॉमन टेबलेट्स स्टूडेंट्स। और ऐसी बहुत सी टेबलेट्स है जो विर, जिसके सफिक्स टेबलेट के पीछे का सफिक्स वो विर नाम से लगता है। तो ये आप समझ आना, जिस टेबलेट के पीछे, जिस मेडिसिन के पीछे विर वर्ड यूज़ होता है, विर सफिक्स यूज़ होता है, तो एंटीवायरल है जो वायरस के इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके अगर अपन साइड इफेक्ट देख के, तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, मतलब सर दर्द होना, जी घबराना, उल्टी होना और डायरिया, दस्त होना। और ये इसकी 1 किलो एसाइक्लोविर जो टेबलेट है इसकी, ये आप इमेज हमने लगा रखी है, 400 mg की आती है, ठीक है सर। एसिविक्स जिसका ब्रांड नेम है, ये होती है स्टूडेंट एकाइलोविर जो
विर जो कैटेगरी है एंटीवायरल के यूज़ में काम करते हैं। ये टेबलेट्स है जो विर जहाँ पे सफिक्स है वो यूज़ होता है। अब नेक्स्ट अपन टेबलेट की ओर बढ़े स्टूडेंट, ओलोल। ये तो बहुत आपने सुना होगा, ओलोल क्या है, नहीं सुना है तो आप भी बहुत आपके काम कॉमन जो टेबलेट्स को कह सकते हैं ओलोल है, जो बेटा ब्लॉकर वर्ड्स में यूज़ होती है। बेटा ब्लॉकर क्या है, बेटा ब्लॉकर क्या होता है स्टूडेंट, जो हार्ट अटैक में यूज़ करते हैं कॉमनली अपन, जो हार्ट अटैक में मीन्स जहाँ भी ओलोल सफिक्स यूज़ होता है समझ लेना वो बेटा ब्लॉकर टेबलेट से। बेटा ब्लॉकर मीन्स जो हार्ट अटैक में यूज़ करते हैं अपन, ठीक है स्टूडेंट, हार्ट अटैक कंडीशन में यूज़ करते हैं उस टेबलेट्स के पीछे ओलोल लगता है, जैसे एटिनोलोल, बाइसोप्रोलोल, मेटाप्रोलोल और स्मोलोल। तो ये आप समझ जाना चाहिए, जिस टेबलेट के पीछे ओलोल लगा है वो बेटा ब्लॉकर टेबलेट से मीन्स हार्ट अटैक में यूज़ करते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स है तो डिफ़िकल्टीज इन स्लीपिंग, मतलब सोने में समस्या होना, डिफ़िकल्टी ऑफ फीलिंग सिक, मतलब आप बहुत पूरे दिन बीमार लगो के, ये है इसकी साइड। ऐसे बहुत भी साइड इफेक्ट्स है बट ये कॉमन साइड इफेक्ट मतलब बहुत कॉमन दिखे जाते हैं स्टूडेंट। अब इसके है टेबलेट्स, जैसे ये है मेटोप्रोलोल टेबलेट, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं मेटोप्रोलोल का, ये एटिनोलोल, ठीक है, जो मतलब कॉमनली एटिनोलोल आप देखा होगा जो हाई ब्लड प्रेशर में पेशेंट को दी जाती है वो टेबलेट है ये एटिनोलोल स्टूडेंट। तो ये हो गया ओलोल, जो बेटा ब्लॉकर टेबलेट्स होती है उसमें अपन यूज़ करते हैं ओलोल, ठीक है। अब बात करो स्टूडेंट टीडीन। टीडीन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स टेबलेट्स होती है स्टूडेंट। ये स्पेशली किस लिए की जाती है, जो पेट में एसिड को कम करती है, एसिड का सिक्रेशन होता है जो स्टमक के अंदर अपना जो एसिड का सिक्रेशन होता है उससे कम करती है। अब ये कैसे कम करती है, जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स है उसे ब्लॉक करती है, उससे ये पेट में एसिड का सिक्रेशन डायरेक्ट है जो कम कर देती है, ठीक है। अब ये कहाँ यूज़ आएगी बताऊंगा। अब जब कॉमन इसकी जो एग्जांपल है, जो कॉमन मार्केट टेबलेट है वो जैसे रोक्साटिडीन, रेंटिटिडीन और सिमेटिडीन। तो ये टेबलेट्स कॉमनली मार्केट में बिकती है, टिडीन नाम से समझ लेना, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जो कि स्टूडेंट्स स्टमक के अंदर एसिड के सिक्रेशन को कम करती है, जो हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है उससे एसिड का सिक्रेशन कम होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ आती है, ये यूज़ स्पेशली आती है स्टूडेंट जो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। साइड इफेक्ट्स के बताऊँ तो साइड इफेक्ट्स के बहुत सारे, रैपिड हार्ट रेट, मतलब जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, रैपिड बढ़ने हो जाएगी, हेडेक है वो होना हो जाएगा, नोजिया जी घबराना हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी, पसीना आना, एब्डोमिनल पेन है जो पेट में स्टमक पेन होना शुरू हो जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स कॉमन है, ये आप ऐसे देख सकते हो रेंटिडिन, ये जो कॉमनली मार्केट में देती है, ठीक है। और ये इधर देख सकते हो स्टूडेंट फेमोटिडिन, ये भी टेबलेट है, इसमें हम लिख नहीं रखे बट ये फेमोटिडिन टेबलेट है स्टूडेंट। तो ये हो गया टिडिन, तो ये समझ गए टिडिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर टेबलेट्स होती है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट एजोल स्टूडेंट। अब एजोल क्या है ये आपने सुना होगा, एजोल क्या है स्टूडेंट, एक मिनट, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट देखो एजोल है जो एंटी फंगल्स होती है टेबलेट। एंटी फंगल्स तो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है, जो फंगस इन्फेक्शन होता है, जो फंगस इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में अपन देते हैं एंटी फंगल टेबलेट्स। एंटी फंगल की पहचान है एजोल, जिस टेबलेट के पीछे जो सफिक्स एजोल यूज हो जाता है समझ लेना वो एंटी फंगल टेबलेट्स है। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल है इसके, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, इकोनाजोल और माइकोनाजोल। ये वापस दो बार रिपीट हो गया, कोई नहीं, इसको अपन काट देंगे। फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, इकोनाजोल। तो स्टूडेंट ये टैबलेट्स है जिस टैबलेट्स के पीछे जो सफिक्स है वो एजोल हो जाता है, एजोल यूज़ होता है, एजोल आ जाता है, तो समझ लेना वो सारी एंटी फंगल टैबलेट्स है। एंटी फंगल टैबलेट्स मैंने बताया जैसे फंगस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम करते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है कि अगर ये टैबलेट्स अपन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो जाएंगे, जिसमें क्या है योर फेस, नेक और टंग में स्वेल, यहाँ पे एल आएगा। मैं ये एक बात कि इसका साइड इफ़ेक्ट है कि जो अपना चेहरा है और अपनी जो गर्दन है और जो अपनी जीभ है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, वोमिटिंग भी होने के चांसेस देते हैं। ये देखो यहाँ पे ये कीटोकोनाजोल जो मार्केट में बहुत कॉमन टेबलेट है, जो हर पेशेंट को दी जाती है एंटी फंगल इन्फेक्शन के अंदर। और ये माइकोनाजोल जो ऑइंटमेंट जेल है, ये भी जहाँ बैक्टीरिया जो फंगस इन्फेक्शन होता है उसको ऊपर स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट के रूप के अंदर। तो ये हो गया एजोल स्टूडेंट, ठीक है।
अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेट्रॉन। ये सेट्रॉन तो बहुत बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा बहुत, तो इसको समझना है। सेट्रॉन स्पेशली नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन में अपन पेशेंट को देते हैं। तो ये एक्चुअली किस मार्केट में किस नाम से ज़्यादातर मिलती है स्टूडेंट, डोलोसेट्रॉन और ओंडासेट्रॉन। तो स्टूडेंट देखिए ये है कॉमन टैबलेट्स डोलोसेट्रॉन, एंडासेट्रॉन आपने देखी हुई। ओंडासेट्रॉन मार्केट में ज़्यादा बिकती है, उसी इसी कंटेंट नाम से बिकती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये होती है नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन में देते हैं पेशेंट को। अब इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है स्टूडेंट, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेशेंट को, नोजिया वोमिटिंग तो बता ही रखी है, तो हो सकता है, ठीक है। नहीं साइड इफेक्ट है, जैसे आप कह रहे हो कि सर ये साइड इफेक्ट कैसे हो गया नोज, तो इस तरह देखो नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन में इसको देते हैं अपन, बट ये साइड इफेक्ट बाद में भी शो हो सकते हैं। एट द परसेंट जैसे कोई जी घबरा रहा है और वोमिटिंग हो रही है, उस पेशेंट को अपन अगर दे देते हैं और उस पेशेंट को अगर सूट नहीं होती वो टेबलेट ज़्यादा, और कुछ दिन बाद ये नोजिया वोमिटिंग उससे वापस हो सकती है इस टेबलेट की साइड इफेक्ट्स ऑन द कंडीशन में नहीं होती। एंजाइटी, जी घबराना हो सकता है, मतलब तकलीफ, चेस्ट पेन हो सकती है, और डिफ़िकल्टी विथ स्पीकिंग, मतलब बोलने में उन्हें समस्या आ सकती है। और ये आप देख सकते हो इसका जो फोटो है टेबलेट की, ओंडास्टेरोन मार्केट में ऐसे एमसेट नाम से बिकती है स्टूडेंट, ठीक है। ये तो हो गया सेट्रॉन। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट प्रोफेन। जो प्रोफेन सफिक्स है ये क्या होती है, तो ये NSAID ड्रग्स होती है। अब NSAID ड्रग्स क्या होती है स्टूडेंट, ये समझना, ठीक है। आप स्पेशली ये स्पेशल देते हैं जो पेन किलर की कंडीशन, ठीक है। एक तो जो NSAID ड्रग्स है वो अपन देते हैं तो पेन किलर की कंडीशन के अंदर, इन्फ्लामेशन की कंडीशन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट, और बुखार की कंडीशन के अंदर, मतलब एंटीपायरेटिक कंडीशन के अंदर। मीन्स सिंपल भाषा में समझाऊँ तो एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेशन, एंटीपायरेटिक की कंडीशन के अंदर अपन कोई कंडीशन का पेशेंट है तो उससे अपन NSAID ड्रग्स देंगे। NSAID ड्रग्स का मीन है जिस टेबलेट के पीछे सफिक्स है जो प्रोफेन यूज़ होगा वो NSAID ड्रग्स है, वो अपन इन पेशेंट जो पेशेंट को देंगे। कंडीशन में बता दीजिए जैसे ये मार्केट में टेबलेट्स किस नाम से होती है, कीटोप्रोफेन, फ्लूरीप्रोफेन, आइब्यूप्रोफेन और न्यूरोफेन, ठीक है सर। तो ये आप देख लो, ये जो भी टेबलेट मिलती है मार्केट में तो समझ लेना ये NSAID ड्रग्स है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है कि अगर ये टेबलेट कोई लेता है पेशेंट तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो स्टोमक अल्सर हो सकता है, पेट में छल्ले जो कह सकते हैं वो हो सकता है, हेडेक है वो हो सकता है, और ड्रोजीनेस में थकान सी। तो स्टूडेंट ये होते हैं प्रोफेन जो NSAID ड्रग्स होती है। तो स्टूडेंट देखो ये जो भी हमने टेबलेट्स बताई ये ऐसे तो बहुत सारी टेबलेट्स है मार्केट के अंदर जो बताने की है, बट ये आप हमारा पार्ट 1 है तो आपको ये देखना है कि ये एक बहुत कॉमन टेबलेट्स है हमने जो सभी स्टूडेंट्स को बताइए। ये मैं कह रहा हूँ मेडिकल के स्टूडेंट्स को जरूरी नहीं है, इनके सभी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट जो भी है इनके सभी स्टूडेंट्स को ये पता होनी चाहिए टेबलेट्स का मीन और टेबलेट्स को पहचान कैसे करते हैं, मतलब जो पीछे का वर्ड उसको देख के टेबलेट की पहचान कैसे करते हैं और किस कंडीशन में इनको दी जाती है। बट स्टूडेंट देखो ये टेबलेट्स आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किसी भी पेशेंट को नहीं देनी है, ठीक है। बट ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि वहाँ पे देने आपको उस टेबलेट का नॉलेज, जैसे कोई भी टेबलेट हो, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ कोई भी, जैसे ये डायरेटिक्स टेबलेट हो या एंटीबायोटिक टेबलेट हो और आपको इसका रोल पूरा पता है, ठीक है, ये तो हमने बेसिक बताई, और आपको इसका पूरा रोल पता है एंटीबायोटिक, और ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट के आसपास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते और आपको इसका रोल पूरा पता, तो आप देने से अगर उसकी जान बचती है तो आप बिल्कुल दे सकते हो। बट उस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी बिना प्रिस्क्रिप्ट डॉक्टर को, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्ट कोई भी टेबलेट नहीं देनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। बट फिर भी ये जो वीडियो है आज का ये मेडिकल और नॉन मेडिकल सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि सभी स्टूडेंट को देखना चाहिए कि ये टेबलेट्स को अगर आप इजीली लैंग्वेज में कैसे पहचान सके स्टूडेंट, ठीक है ना। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना भूले, शेयर करना भूले सर, थैंक यू। और इसका PDF है जो मैं व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर अभी सेंड कर दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है स्टूडेंट, उस पर जाके आप ऐड हो जाए। ये कुछ जो टेबलेट्स से आपके से उसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी अदर जो टेबलेट थोड़ी हैवी टेबलेट्स है या फिर इन्फ्लूजेंस का अपन कह सकते हैं, जो भी XYZ बाकी चीज़ें रहेगी जो मेडिकल से रिलेटेड, वो सभी नेक्स्ट वीडियो पर अपन बात करेंगे, चाहे वो टेबलेट्स हो, चाहे इंजेक्शंस हो, या चाहे वो इन्फ्यूजन्स वगैरह कुछ भी हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।